जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं शक्ति प्रताप सिंह और इस वीडियो में मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक नाउन, जिसे कि संज्ञा कहते हैं, इसके बारे में डिस्कस करूंगा और इसके कितने प्रकार होते हैं उनको भी मैं विस्तार से बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। नाउन क्या होता है? ए नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी कि किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को हम लोग क्या कहते हैं? नाउन। जैसा कि आप लोग शुरुआत से जानते आ रहे हैं, इस डिफिनीशन को आपने बचपन से पढ़ा है। ए नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। अब आइए आगे बढ़ते हैं। नाउन इज द लैटिन वर्ड। क्या है? लैटिन वर्ड, जिसका मतलब होता है नेम। मतलब कि किसी भी चीज़ का नाम जो होता है वही नाउन होता है। नाउन की स्पेलिंग को अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करें, NOUN। यहाँ पर N स्टैंड्स फॉर नेम, O स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट, U स्टैंड फॉर यूनिवर्स, N स्टैंड्स फॉर नीदर। यानी कि किसी भी नाम, वस्तु, ब्रह्मांड या पाताल से रिलेटेड जो भी नाम होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? नाउन। चलिए, जो शब्द किसी व्यक्ति, जानवर, वस्तु, कार्य, गुण या अवस्था का बोध कराएं वो सारे क्या होते हैं? नाउन होते हैं। अब हम लोग टाइप्स ऑफ नाउन यानी नाउन के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली नाउन 5 टाइप्स के होते हैं। प्रॉपर व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल द्रव्यवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट भाववाचक संज्ञा। तो पहले नाउन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला नाउन का टाइप है प्रॉपर नाउन। किसी व्यक्ति, वस्तु, ध्यान सुनिएगा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के खास नाम का जब बोध हो तो वहाँ पर क्या होता है? प्रॉपर नाउन। एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए, मोहन इज एन इंटेलिजेंट बॉय। यहाँ पर कौन इंटेलिजेंट बॉय है? मोहन। तो मोहन क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। सेकंड एग्जाम्पल को ध्यान से देखिएगा, बुर्ज खलीफा इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, सबसे लंबी बिल्डिंग क्या है? बुर्ज खलीफा। तो बुर्ज खलीफा के बारे में जब बात हो रही है तो बुर्ज खलीफा क्या हो गया आपका? प्रॉपर नाउन। उसके बाद अगले एग्जाम्पल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। राकेश इज द बॉय हु टॉट मी। राकेश ही वही लड़का है जिसने मुझे सिखाया। तो यहाँ पर कौन लड़का सिखाया? राकेश। तो राकेश क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन से रिलेटेड कुछ विशेषताएं होती हैं जिनको हम लोग इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर बड़ा होता है। तो यहाँ पर देखिए, मोहन का पहला अक्षर यानी कि M बड़ा है, बुर्ज खलीफा का B बड़ा है, राकेश का R बड़ा है। तो पहली बात, प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर बड़ा होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दूसरा है आपका, प्रॉपर नाउन को सिंगुलर समझा जाता है। इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर देखिए, मोहन इज एन इंटेलिजेंट बॉय। यहाँ पर मोहन इज दिख रहा है आपको, बुर्ज खलीफा इज, राकेश इज, इन तीनों में इज का प्रयोग किया गया है और इज का प्रयोग सिंगल के लिए बेसिकली किया जाता है। ओके, तो प्रॉपर नाउन को सिंगुलर समझा जाता है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। थर्ड पॉइंट, प्रॉपर नाउन दुनिया में एक ही होगा, इसे हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। चलिए, दूसरे नाउन के टाइप के बारे में हम लोग बात करते हैं। दूसरा टाइप है हमारा कॉमन नाउन, जिससे किसी व्यक्ति, जानवर, वस्तु और स्थान के संपूर्ण जाति का बोध हो। ध्यान सुनिएगा, किसी व्यक्ति, जानवर, वस्तु, स्थान के संपूर्ण जाति, वर्ग या श्रेणी का बोध हो। एग्जाम्पल समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, बॉय, यहाँ पर किसी एक लड़के के नाम को नहीं दिखाया गया है, संपूर्ण लड़कों की जाति के बारे में बात किया गया है। गर्ल, ये किसी लड़की का नाम नहीं लिया गया है जबकि पूरी लड़कियों को रिप्रेजेंट किया गया है। टीचर, किसी विशेष टीचर का नाम नहीं लिया गया है। विलेज, माउंटेन, बुक, कोबलर, कारपेंटर, एक्सेट्रा। तो यहाँ पर किसी भी काम करने वाले या किसी भी लड़के, किसी भी लड़की, किसी भी टीचर, किसी भी गांव, किसी भी माउंटेन का नाम नहीं लिया गया है, उनके संपूर्ण जाति को ही संबोधित किया गया है। तो ये आपका हो गया कॉमन नाउन। यानी कि जो नाउन दुनिया में एक से अधिक हो अर्थात जिसे गिना जा सकता है, कॉमन नाउन होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। जो नाउन दुनिया में एक से अधिक हो अर्थात जिसे गिना जा सकता है, कॉमन नाउन होगा। कॉमन नाउन
सिंगुलर या प्लूरल कोई भी हो सकता है, इसके साथ सिंगुलर या प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। क्लियर होगी बात? चलिए अगले नाउन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगले नाउन का टाइप है कलेक्टिव नाउन। द नाउन विच डिनोट्स ए ग्रुप ऑफ, देखिए ध्यान सुनिएगा, डिनोट्स ए ग्रुप ऑफ पर्सन, एनिमल और थिंग इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। यानी कि वह नाउन जिसे किसी व्यक्ति, जानवर और वस्तु के समूह का बोध हो। किसका बोध हो? समूह का बोध हो, कलेक्टिव नाउन कहलाता है। ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम्पल देखिएगा। एक कलेक्शन ऑफ गर्ल्स या वुमेन, ध्यान सुनिएगा, एग्जाम्पल है एक कलेक्शन ऑफ गर्ल्स या वुमेन, जिसको हम लोग बोलते हैं बेबी। बेबी क्या होता है? औरतों या लड़कियों का समूह। एक कलेक्शन ऑफ व्हीकल्स, गाड़ियों का एक समूह, जिसको हम लोग कहते हैं फ्लीट। गाड़ियों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? फ्लीट। एक कलेक्शन ऑफ डॉग्स एंड जैकाल्स, कुत्तों और सियारों का एक जो झुंड होता है उसको हम लोग बोलते हैं पैक, PACK। ओके। अब आइए एक कलेक्शन ऑफ एनिमल्स, हम लोग क्या बोलते हैं उसको? हर्ड, HERD। एक कलेक्शन ऑफ पीपुल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? क्राउड यानी कि भीड़। एक कलेक्शन ऑफ स्टार्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? गैलेक्सी। नाउन का अगला टाइप है मटेरियल नाउन। द नाउन ऑफ विच अदर थिंग कैन बी मेड, या तो कोई दूसरी चीज़ बनाई जा सकती है, और विच इज़ यूज्ड फॉर ईटिंग, या तो कोई दूसरी चीज़ बनाई जा सकती है या वो चीज़ खाने पीने के काम में आए, और ड्रिंकिंग। ओके, इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। ध्यान सुनिएगा, हिंदी डिफिनीशन, वह नाउन जिससे कोई चीज़ बनाई जा सके, कोई चीज़ बनाई जा सके या जो खाने पीने के लायक हो, क्या कहलाती है? मटेरियल नाउन। एग्जाम्पल समझिएगा, वाटर इज़ लाइफ। यहाँ पर आप देख रहे हैं वाटर जो है पीने वाली चीज़ है, तो यहाँ पर वाटर क्या है? लाइफ है। ये नाउन आपका मटेरियल नाउन है। अगला एग्जाम्पल है आपका पेट्रोल इज़ फ्यूल। पेट्रोल इज़ फ्यूल, यहाँ पर फ्यूल गलत लिखा है, FEUL होगा। ओके, ध्यान दीजिएगा, पेट्रोल इज़ फ्यूल, तो पेट्रोल से क्या चीज़ बनाया जाता है? गाड़ियों का ईंधन बनाया जाता है, तो पेट्रोल क्या हो गया आपका? मटेरियल नाउन हो गया। अगला एग्जाम्पल है कर्ड इज सावर। कर्ड क्या है? सावर है। कर्ड यानी कि दही, तो दही खाने पीने वाली चीज़ है, तो कर्ड इज सावर, ये भी एक मटेरियल नाउन हो गया। अगले नाउन का टाइप है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। द नाउन विच डिनोट्स द क्वालिटी, किसको डिनोट करता है? क्वालिटी, स्टेट, एक्शन ऑफ द थिंग इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हिंदी में समझिएगा, वह नाउन जिससे किसी वस्तु के गुण, किसका? गुण का, अवस्था का या कार्य का, तरीके का बोध हो, वह क्या कहलाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जो दिखे न पर महसूस हो, समझ गए? अब बताइए, ऑनेस्टी किसी को दिखती है क्या? ऑनेस्टी नहीं दिखती है। पुअर्टी यानी गरीबी किसी को दिखती है क्या? नहीं दिखती है। लेकिन ये होता तो है, ईमानदारी होती तो है, गरीबी होती तो है, जिसको हम लोग फील कर सकें। तो वो नाउन कौन सा हो गया आपका? वो नाउन हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एग्जाम्पल समझिएगा, पहला एग्जाम्पल है एयर इज़ लाइफ। एयर आपको दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती है, केवल हम लोग फील कर सकते हैं, तो एयर क्या हो गया आपका? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगला एग्जाम्पल है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी क्या है? बेस्ट पॉलिसी है। ऑनेस्टी दिखाई नहीं देती है लेकिन फील कर सकते हैं। अगला है लव इज़ इमोशन। प्यार क्या है? एक इमोशन है, तो लव तो किसी को दिखाई नहीं देता है लेकिन लव को लोग फील कर सकते हैं। चलिए अगला एग्जाम्पल है आपका पुअर्टी इज़ ए कोर्स। पुअर्टी क्या है? एक कोर्स है, यानी अभिशाप है। गरीबी एक अभिशाप है। तो यहाँ पर एयर, ऑनेस्टी, लव और पुअर्टी क्या है? एग्जाम्पल एब्स्ट्रैक्ट नाउन के। हमने नाउन और उसके 5 टाइप को विस्तार से बताया है। उम्मीद करता हूँ कि अब ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।